तो बेस्ट इस वर्ल्ड में काफी सारे लोग हैं, बट कुछ ही लोग आपके दोस्त होंगे आपके आसपास में से भी। बट क्या आपने कभी क्वेश्चन किया है कि वो ही कुछ लोग आपके दोस्त क्यों हैं? सिंपल सा बात है कि आप बोलेंगे कि उनकी बातें, बस बातें ही आपको क्यों पसंद है, बातों में भी क्या पसंद है आपको, आपके पास में इसका आंसर नहीं होगा। बट जो वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग हैं वो इस चीज को जानते हैं कि क्या चीज है जो कि लोगों को हमेशा ही अट्रैक्ट करती है, और वो चीज है इम्परफेक्टनेस। देखो, अगर आप परफेक्ट होंगे तो कोई भी बंदा आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा, ये मैं सच बात बोल रहा हूँ। और एक बात बोलिए कि आपने आज तक जितने भी लोगों से दोस्त किए हैं, क्या वो हर चीज में परफेक्ट है? आंसर इज नो। यही बात है कि जो भी इम्परफेक्ट होता है उससे हमेशा ही लोग कनेक्ट करते हैं। अब ये चीज कैसे काम करती है और किस टाइप से इसको सीख कर आप भी बड़े इंसान बन सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे ये आज तक किसी ने भी वीडियो पर नहीं बताया है और ना ही ये कहीं पर बुक्स में मेंशन है, बट आई एक्सट्रैक्ट इट बाय माई सेल्फ, बाय माई एक्सपीरियंस एंड बाय सम ऑब्जर्वेशंस एनालिसिस। सो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना। ये भी इसमें एडिटिंग नहीं है, बट हाँ, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ऑलवेज आपको लाइफ में जीने के लिए। इवन ये वीडियो आपको मिलियनियर भी बना सकती है इफ यू फॉलो इट। ओके, और अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप एक बात बताइए, क्यों हमेशा ऐसा होता है कि एक लड़का हमेशा ही बहुत सारे लड़कों से घिरा रहता है, बल्कि वो ज्यादा सुंदर भी नहीं है, ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बट फिर भी उसके काफी सारे दोस्त होंगे, इसके आसपास में काफी सारी लड़कियां होंगी, बट एक परफेक्ट दिखने वाला लड़का वो हमेशा अलोन होगा, वो ज्यादातर उसके दोस्त नहीं होंगे। क्यों? कि वो परफेक्ट है और कभी भी लोगों को परफेक्टनेस पसंद नहीं आती है। और ऐसी एक मूवी है, उसमें एक वाइफ होती है जो कि हमेशा परफेक्ट रहती है। वो रात को मेकअप करके सोती है ताकि सुबह सुबह जब उसका पति उठे तो वो एकदम परफेक्ट दिखे उसको। इवन उसके पति के उठने से पहले ही वो एक बार मेकअप करती है ताकि वो उसे परफेक्ट लगे उसकी वाइफ। एंड इवन उसके पति के सामने वो बहुत कुछ करती है जिसकी वजह से परफेक्ट दिख सके। एंड एट द एंड क्या होता है, उसका पति उसके लिए ये कहता है कि तुम परफेक्ट हो, मुझे तुमसे रियल वाली वाइफ नहीं आ रही, इसलिए मैं तुमसे डाइवोर्स ले रहा हूँ। ये चीज है कि लोगों को परफेक्टनेस पसंद नहीं आती, लोगों को पसंद आते हैं फ्लॉज। और ये मेन चीज क्या है, किस टाइप से काम करती है, इसको हम पॉइंट वाइज जानेंगे इस वीडियो में। सो वॉच टिल द एंड। फर्स्ट, साइकोलॉजी ऑफ परफेक्टनेस। देखो, हमारा माइंड हमेशा से ही बना है अनसिमेट्रिकल और एक तरीके से फ्लॉ वाली चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो जब भी कोई परफेक्ट चीज आती है हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो अननेचुरल लगता है। हमें फील होता है कि ये क्यों क्यों हमेशा इतना ज़्यादा परफेक्टनेस दिखाता है, क्यों इतना परफेक्ट है ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, एक टाइप से हमें वो वाइब देता है। अब एग्जांपल देता हूँ, एक पेंटिंग है जिसमें 10 गलतियां हैं तो इंसान उसको 10 बार देखेगा, बट अगर वो कम्प्लीटली परफेक्ट है तो शायद उसको आप 1 या 2 बार ही देखें। ये है कि लोग हमेशा ही उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो जिसमें फ्लॉ होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको लोग बार बार देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं एंड हल्के हल्के मूव्स वेंट टुवर्ड देम। वो उसको हल्के हल्के पसंद करने लगते हैं कि हाँ इसमें फ्लॉ तो है, बट हाँ इसके क्रिएटर ने मेहनत की है जिसकी वजह से कुछ कमियां रह गई हैं एंड हाँ ये अच्छी है, ये बोलते हैं। और एक इंसान है तो बोलते हैं हाँ इसमें कमी है, बट हाँ ये फिर भी सही इंसान है। ये है नॉर्मल साइकोलॉजी कि जो भी परफेक्ट होता है वो अनरियल लगता है, फेक लगता है और एकदम आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ लगता है कि ये मुझे इतना ज्यादा मीठा बोल रहा है, मतलब इसे मुझसे कोई ना कोई मतलब है। हमारा माइंड ये सोचता है एंड ये रियलिटी भी है कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड की। तो हमारा माइंड गलत नहीं है, बट मैं एक नॉर्मल सी चीज बता रहा हूँ कि परफेक्ट होना हमेशा ही गलत है। फ्लॉलेस अगर आप हैं तो वो काफी ज्यादा अननेचुरल लगेगा, बट एक चीज है कि लोग उससे कनेक्ट करेंगे। एक बात हमेशा ही है कि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी देवी देवता परफेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग मजाक बनाते हैं कि जो शिव जी थे वो अपनी पत्नी के लिए रोए थे, जो राम थे वो अपनी पत्नी को क्यों नहीं छुड़ा लाए अगर वो भगवान थे। तो मेन चीज ये है कि अगर वो ऐसा करते तो क्या परफेक्टनेस नहीं होती? लाइक फिर वो स्ट्रगल, वो स्टोरी कैसे आती जो कि आई थी। एग्जाम्पल देता हूँ, शिव जी अगर अपनी वाइफ को दोबारा रिवर्थ कर लेते, दोबारा क्रिएट कर लेते, तो क्या मतलब उनका वैराग्य वाला रूप सामने आता? क्या हम उनसे कनेक्ट कर पाते कि एक देव भी रो सकता है अपनी पत्नी के लिए, तो हम क्यों नहीं रो सकते? ये क्या हम सोच सकते हैं? नेवर। एंड इसके बाद में फीमेल्स को रेस्पेक्ट नहीं मिलती। तो मेन चीज ये है कि फ्लो हमें परफेक्ट बनाते हैं और यही परफेक्टनेस थी जिसकी वजह से महादेव रोए थे। एंड उसके बाद में जो आदि शक्ति है उन्होंने पुनः जन्म लिया था, बल्कि अगर वो दोबारा क्रिएट कर देते तो उतना लव नहीं रहता। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक लड़की की गर्लफ्रेंड है एंड उसके बाद में उसने ब्रेकअप कर लिया, देन उसने एक दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली, उसमें उसको ज्यादा मजा आएगा, वो ज्यादा परफेक्टनेस
मतलब उसके बाद में क्या होगा, वो ज्यादा प्यार करेगी या फिर अगर उसने पुरानी वाली को ही किसी तरह से मना लिया हाथ पैर जोड़ करके, वो ज्यादा प्यार करेगी। मेरी फर्स्ट वाली अगर वो प्यार करती है तो क्यों, क्यों ऐसा लगेगा यार ये मेरे लिए सब कुछ कर रहा है तो आई विल डू। लेकिन पॉइंट यहीं से आता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये एक पॉइंट है जो कि केमिस्ट्री में काफी यूज करा जाता है, मे भी आप जानते होंगे कि हम हमेशा ही उन चीजों से कनेक्टिव एंड रिलेटिव फील करते हैं जो कि हमें हमारे जैसी लगती है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक स्पोर्ट प्लेयर है जो कि खेलता है वॉलीबॉल, तो ऑब्वियस सी बात है उससे वॉलीबॉल वाले ही दोस्ती करेंगे। अब एक बंदा है जो कि अपनी स्टोरीज में ना इमोशनल होता है, ना उसके में स्ट्रगल होता है, ना ही उसने कोई गलती की होती, तो क्या उसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी? नेवर। तो मेन चीज ये है, पीपल कनेक्ट करते हैं हमेशा ही स्ट्रगल से, कि इसने स्ट्रगल किया यार मैंने भी किया ये वाला, तो यार ये मेरी तरह ही है काफी हद तक, यार इसने भी गलतियां की हैं, यार गलतियां तो मैंने भी की हैं। इस टाइप से लोग कनेक्ट करते हैं। एंड यही चीज है कि लोग हमेशा कनेक्ट उससे फील करते हैं जिसकी लाइफ में स्ट्रगल्स होंगे। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट मेन चीज ये है कि कनेक्टिव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप बना सकते हैं किसी को भी अपने आप से कनेक्टिव, सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी स्टोरी सुना करके, लेकिन उसमें इमोशंस होने चाहिए, सामने वाला इंसान उससे कनेक्ट करना चाहिए। इसी के बेस्ड एक साइकोलॉजी भी है जिसके थ्रू कोई भी बंदा किसी से बात कर सकता है, वो है क्वेश्चन कनेक्शन डायरेक्शन। सामने वाले से पहले एक क्वेश्चन करो, बट वो क्वेश्चन ऐसा हो क्योंकि सामने वाला इंटरेस्टेड हो उस क्वेश्चन में, देन उस क्वेश्चन में तुम्हें कनेक्शन मिलेगा एंड उस क्वेश्चन के कनेक्शन के डायरेक्शन में आपको बढ़ना है, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन कनेक्शन डायरेक्शन, जो कि काफी ज्यादा अच्छी साइकोलॉजी है किसी भी न्यू बंदे से बात करने के लिए। इसी का एक एग्जांपल आप ले सकते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस का। अब स्टैंड अप कॉमेडियंस क्या करते हैं, कॉमेडी करते हैं, लेकिन वो किस पॉइंट पे कॉमेडी करते हैं क्या आपने कभी सोचा है? वो हमेशा बताते हैं अपने स्ट्रगल्स को, वो व्हाट इफ स्टोरी बनाते हैं जिसमें वो मतलब ऐसा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल जो रवि कुमार की वीडियो है एडवेंचर, उसमें उसने एज अ इमेजिनेशन लगाया, लेकिन उसमें स्ट्रगल है थोड़ा, उसमें थोड़े फननेस है, बट वो रिलेटेबल है काफी कि अब हम फंस गए जंगल में तो क्या होगा, भालू हमें आएगा, देन हम मर जाएंगे, ये वो, मतलब उसमें थोड़े अलग वे में लिखे है। मे बी आप डेथ को एक्सेप्ट कर लें, वो बात एक डिफरेंट है, बट मैं एक नॉर्मल सी चीज बता रहा हूँ कि हमेशा ही जो इमोशंस हैं उनके कनेक्शन से ही हम किसी भी इंसान से कनेक्टेड फील करते हैं। अगर सामने वाला इंसान एकदम पत्थर दिल है तो मे बी आप उससे कनेक्ट ना कर पाए। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं, वो आपको भाव नहीं दे रही, मे बी आप नेक्स्ट टाइम उससे बात नहीं करेंगे, एंड ये एकदम सच है। इसका मैं एक और एग्जाम्पल दूं तो वो है लव बर्ड्स। जब भी किसी का ब्रेकअप होता है तो दोनों को चाहिए होता है कंधा, कंधा मिल जाता है तब वो हल्के हल्के इमोशंस को शेयर करता है, जिसका ब्रेकअप होता है सामने वाला सुनता है एंड उसके बाद में उससे बातें करता है, एंड यही इमोशन हल्के हल्के टर्न हो जाते हैं किस में पता है, लव इमोशंस में, एंड उसके बाद वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो मेन चीज ये है कि हम किसी से भी कनेक्टेड जब फील करते हैं, जब हमें उससे इमोशनली हम उससे कनेक्टेड होते हैं, उसके साथ में बैठ के हंसना, उसके साथ में बैठ कर रोना, उसके साथ में बातें शेयर करना, इमोशन शेयर करना और अपने स्ट्रगल शेयर करना, मिस्टेक शेयर करना, जो कि कनेक्ट फील कराता है। और ये सब चीज इम्परफेक्टनेस की ही निशानी है कि तुम इम्परफेक्ट हो, तो सामने वाला तुम्हें कनेक्ट कर रहा है। कि अगर तुम परफेक्ट होते तो सामने वाला तुमसे कनेक्ट क्या करता, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्ट को कभी भी दुनिया में बहुत कम लोग पसंद करते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है ऑथेंटिसिटी वर्सेस परफेक्शन। देखो ये दुनिया दो चीजों पे रिलायबल है। हमारे दुनिया में दो टाइप की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एक है ऑथेंटिक चीजें जो कि रियल होती हैं, एक होती है परफेक्शन चीज जो कि काफी ज्यादा परफेक्ट होती हैं। अब ऑथेंटिक परफेक्ट में थोड़ा सा फर्क है। हम अपने इंस्टाग्राम पे फोटो लेते हैं विदाउट फिल्टर, वो ऑथेंटिक है क्योंकि वो सच है, और वहीं पर फिल्टर लगा के फोटो खींचें काफी ज्यादा अनरियल लगेगा ना। मतलब कुछ फिल्टर होते हैं जो कि हमेशा लड़कियों पर शो करते हैं, अच्छे लगते हैं, बट लड़कों पर नहीं, वो एकदम पागल लगते हैं। तो यही चीज है कि परफेक्शन किसी को पसंद नहीं आती। यही बात है कि आजकल की एआई की जो वीडियो है वो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आ रही, क्योंकि उसमें इंसान गिरता है, गिरने के बाद को कुछ चोट नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बहुत अच्छी बात बोलता हूँ यहाँ पर, ह्यूमन को हमेशा इंजरी, डेथ, डिजास्टर, चीजें ब्रेक होना, ये सब चीज पसंद है क्योंकि इम्परफेक्टनेस की निशानी है। ऊपर से कोई भाई भरकम चीज गिरी एंड टूटी नहीं, भाई नहीं हो सकता, ह्यूमन माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। एग्जाम्पल एक और दूं तो इंसान आसमान में से गिरा एरोप्लेन से, बट बच गया विदाउट पैरासूट। अनरियल लग रहा है ना सुन के। और अगर ये हो जाए किसी टाइप से कि उसने कोई सूट वगैरह पहन रखा हो, तो भाई ह्यूमन एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि इतनी ऊंचाई से, भले ही उसने कोई ऊपर सूट पहना हो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, बट बच कैसे गया ये सोचेगा। तो परफेक्टनेस इंसान को पसंद ही नहीं है। और जो होते हैं वो ऑथेंटिसिटी क्रिएट करते हैं, जो ऑथेंटिसिटी है वो ट्रस्ट जनरेट करती है, जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं ह्यूमनिटी और ऑनेस्टी को दर्शाता है।
तभी इंसान हम पे ट्रस्ट कर रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ है, ये बंदा इस टाइप का है, इसे इस चीज़ के बारे में मालूम है, ये सच बोल रहा है। और वो कब आएगा? जब आप थोड़े इम्परफेक्ट होंगे। यहीं से फोर्थ पॉइंट आता है, इम्परफेक्शन इज ब्यूटी। देखो, इम्परफेक्ट चीजें ही हमेशा ब्यूटीफुल होती हैं। ये काफी सारे कल्चरों में भी, एग्जांपल जापानीज कल्चर में कितने आगे है। अब ये चीज है कि यहाँ पर जब भी कोई पोर्ट्रेट टूट जाता है तो उसको गोल्ड से रिपेयर करा जाता है, क्योंकि टूटने के बाद और ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है कि उसमें गोल्ड आ गया। एंड काफी सारी ऐसी लड़कियां होती हैं, लड़के भी होते हैं जिनके दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, बट उन्हें आजकल पता है क्या कर जाता है, वैम्पायर टीथ। एंड रियली मेरे को भी वो पसंद है, रियली, क्योंकि चीजें हमेशा परफेक्टनेस में नहीं पसंद है। अगर कोई इंसान जिसके प्योर वाइट टीथ है, भाई तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। टेढ़े मेढ़े उसके दांत हैं, थोड़े येलो से ज्यादा नहीं, तो आप उसको लगेगा कि हाँ भाई ये इंसान है ऐसे। और एकदम चमकते वाइट है, जैसे कि वाइट पेपर है, तुम उसमें कहोगे कि भाई दांत ठीक तो है ना। तो यही चीज है कि हमेशा इंसान जो है ना, वो फ्लॉ को देखता है और उसको फ्लॉज ही पसंद है थोड़े थोड़े। ये परफेक्ट चीज है, कहीं ना कहीं अनरियल लगती है, और ये बात सच्ची भी है। इस एग्जाम्पल से आप जान भी सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कोई इंसान है उसके स्कार लगा हुआ है, कोई इंसान है जिसके स्कार्स हैं, जिसके रिंकल्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक साइन है कि हाँ ये इंसान जी रहा है, ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, ना कि वो परफेक्टनेस की, वो डिफेक्ट नहीं है। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, वो अट्रैक्टिव लगते हैं कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल, अगर कोई 60 साल की लड़की औरत है और वो काफी ज्यादा यंग है, तो आपको लगेगा भाई ये इंसान है भी नहीं है, या फिर कोई बम्पायर है। रियली आप मतलब सोच में पड़ जाओगे कि इसने सर्जरी करा रखी होगी, आप ये तो पक्का सोचेंगे। तो वो परफेक्टनेस कहीं ना कहीं उसके डिफेक्ट्स को दिखा रही है। वहीं कोई 60 ईयर की लेडी है जो कि थोड़ी यंग है, बट उसके रिंकल्स हैं, तो आप कहेंगे हाँ भाई वैसे हेल्थी इंसान है, तो मे बी इस टाइप की दिख रही होगी थोड़ी यंग। तो मे बी यही चीज है कि इंसान एक दूसरे से कनेक्ट करता है। आपके फ्लॉज ही किसी से भी आपको कनेक्ट करने पे मजबूर करते हैं। कोई भी इंसान आपके फ्लॉज देखकर ही कनेक्ट करेगा। अगर आप ज्यादा अपनी एज से आउट भाग रहे हैं, भाई कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे सर एक बात बोलते हैं कि बच्चा है, बच्चा अभी भाग रहा है, भागता हुआ जा रहा है, तो लोग कहेंगे भाई बच्चा है भागने दो। वहीं कोई 30-35 साल का इंसान भाग रहा है सड़क पर, तो लोग कहेंगे क्या हो गया भाई, कैसे भाग रहे हो। तो ये चीज है कि कुछ चीजें एज के साथ में अच्छी लगती है। एंड यही है कि आपको ना एज के हिसाब से थोड़ा कंफर्ट आना चाहिए, आपको एज के हिसाब से थोड़ा अपने आप को इवॉल्व करना चाहिए, ना कि आप कंफर्टनेस और परफेक्टनेस की चीजें भाग रहे हैं कि ये चीज परफेक्ट है। यंग दिखना परफेक्ट है, मैं यंग ही दिखूंगी, या फिर मस्कुलर दिखना परफेक्ट है, मैं 70s में ही मस्कुलर दिखूंगा। नहीं, ये चीज कहीं ना कहीं आपको लोगों से अलग बनाएगी। 60-70s के बुढ़े होते हैं, आपको उनकी तरह दिखना है, तभी वो आपसे कनेक्टेड फील कर पाएंगे। अदरवाइज तुम जवान में बैठ नहीं पाओगे 30s-40s के लोगों में, या 70s के तुम्हें अलग करेंगे कहीं ना कहीं। तुम्हें देखते ही साइड निकल लेंगे कि भाई मैं चलता हूँ। यही होता है हमेशा। यहीं से फिफ्थ पॉइंट आता है, परफेक्शन इज बोरिंग। एंड रियली यार परफेक्शन बोरिंग है, इस बात को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैं एक पीटीआई टीचर से मिलूंगा, या फिर कोई भी टीचर जो हमेशा डिसिप्लिन करता था, पीछे उसके बच्चे उसको गाली बकते हैं। क्यों? कि भाई बच्चों को डिसिप्लिन में रहना नहीं पसंद है। और मे भी यार काफी सारी चीजें होंगी, मे भी काफी सारे लोग कहेंगे कि डिसिप्लिन अच्छी चीज है, बट आप समझ सकते हैं वो टीचर आपको सबसे अलग लगेगा। आप उससे कोई बात शेयर नहीं करेंगे, बल्कि कोई और टीचर होगा आप उससे हर एक बात शेयर कर सकते होंगे। तो यही चीज है कि परफेक्ट चीज हम थोड़ा कॉम्बो बना सकते हैं। हमारे सर थे, तो वो बच्चों से काफी ज्यादा घुल मिल कर रहते थे, तो बच्चे ना उन्हें रियली कह रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड तक के बारे में बता देते थे, कि वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल टीचर थे। एंड दूसरे एक टीचर थे वो हमसे डिसिप्लिन करते थे, तो बच्चे उन्हें गाली बकते थे। तो ये चीज है कि परफेक्टनेस कहीं ना कहीं अलग करती है। थोड़ा आप उनमें घुलोगे मिलेगे कब? जब तुम उनकी बातों को अडेप्ट करोगे, उनके हिसाब से अडेप्ट होगे, अपने फ्लॉज दिखाओगे। डिसिप्लिन क्या है? एक चीज है परफेक्ट होना, एंड इसलिए बच्चों को ये चीज नहीं पसंद है। जो फ्लॉज है ना, वो ही हमें परफेक्ट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई फ्लॉ है तो आपसे कोई गलती हो गई। फ्लॉज में हमेशा गलती होती है, सिंपल सी बात है। और कोई गलती हुई है तो कोई स्टोरी बनेगी, स्टोरी है तो कोई उसमें डेप्थ होगा। मतलब तुम किसी को बताओगे तो लोग तुमसे कनेक्ट करेंगे इमोशनली, क्योंकि काफी ज्यादा मतलब लोगों को कनेक्टिव फील होगा। तो मैं एक यूनिक चीज बता देगी। एग्जाम्पल कि आप कहीं पर गए घूमने, वहां पे कुछ लोगों ने आपको घेर लिया, उसके बाद में आप कैसे बचे, वो एक अलग ही स्टोरी क्रिएट करेगा। आप यूनिक हो गए उस ग्रुप में, क्योंकि आप कहीं पर फंसे हैं, तो यूनिकनेस देता है।
अगर आप कहीं पे गए आए तो क्या फर्क है कि बाकी उम्र आप में आप जैसे हजारों लाखों लोग दुनिया में चलते रहते हैं, करोड़ों लोग चलते हैं, क्या फर्क है? फर्क जब डालेगा जब कोई स्टोरी बनेगी। स्टोरी कब बनेगी? जब आपका फ्लो होगा। तो राम की मैंने बताया था थोड़ा टाइम पहले, अगर राम भगवान कोई गलती नहीं करते, वो अगर मृत्यु के पीछे नहीं जाते, तो क्या जो सीता माता है उनका हरण होता? क्या इतनी लंबी चौड़ी रामायण लिखी जाती? क्या जो रामायण आज लोगों के मदद में आ रही है, काम में आ रही है और उनकी लाइफ में यूजफुल है, क्या वो आज होती? सोचिए आप खुद ही कि परफेक्टनेस क्रिएट्स स्टोरी। सबसे बड़ा झूठ है एंड सबसे बड़ा सच है, इम्परफेक्टनेस क्रिएट स्टोरी। फ्लॉज ही हमेशा स्टोरी को क्रिएट करते हैं। फ्लॉज के लाइफ एक अन्य इंटरेस्टिंग चीज बन जाती है और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है बैक वेंचर्स। बैक वेंचर्स होते हैं जो कि लाइफ में पीछे बैठते हैं बेंचेस पे, बट उनकी लाइफ में स्टोरीज और मसाला भर भर के होता है। फ्रंट बेंच पे बैठने वाले हमेशा ही जो टीचर उसकी बात में घुसे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बट उनके पास आगे जाकर कोई स्टोरी नहीं होती, खास करके आगे किसी को सुनाने के लिए, क्योंकि उन्हें ज्यादा लोगों से कनेक्टेड फील करता है। यही बात है कि पढ़ने वाले बच्चे हमेशा ही आगे जाकर सोसाइटी में कट से जाते हैं और जो बैक बेंचर होते हैं वो आगे जाकर कुछ बड़ा करते हैं, क्योंकि वो लोगों से कनेक्ट फील करते हैं। लोग उनसे कनेक्ट फील करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ स्टोरी क्रिएट की है अपने आप ही, कुछ बनाया है अपनी लाइफ में। उनके पास में मिर्च मसाला है, उनके पास में फ्लॉज हैं जो कि उन्हें परफेक्ट बनाते हैं। एक मतलब मेरा यहाँ मतलब ये है, फ्लॉज हैं जो कि उन्हें कनेक्टेड बनाते हैं लोगों से, जिसकी वजह से वो कुछ कर पाते हैं।